अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे। तो टाइटल पढ़ के आपको समझ आ ही गई होगी कि आज हमारी वीडियो किस टॉपिक पर है। तो यहाँ हम निकले थे इचरा बाज़ार के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए। बेसिकली कोई शॉपिंग नहीं करनी थी, लेकिन कुछ मैचिंग करनी थी, कुछ चीज़ें लेनी थी, जिसकी वजह से हम आज बाज़ार गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ शेयर किया जाए। तो सबसे पहले हम मिल गए थे एक छल्ली वाले भाई। तो हमने सबसे पहले अपनी कॉर्न खाई। यहाँ पे खाते खाते हम जाने लगे अपने मेन रोड की तरफ, क्योंकि हमारे घर के पास से मेन रोड से हमें इजीली स्पीडो जो है वो मिल जाती है, और स्पीडो हमें सीधा इचरा बाज़ार के पास जाके उतारती है, जिसका हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि आप इजीली अच्छे से सफ़र करके आप पहुंच जाते हो, क्योंकि इचरा बाज़ार थोड़ा हमारे घर से दूर पड़ता है। तो यहाँ पर आसान हमें छोड़ने जा रहे थे, साथ में अपनी वॉक भी कर रहे थे। तो यहाँ हम स्पीडो का वेट कर रहे थे। तो थोड़ी ही देर में यहाँ हमें हमारी स्पीडो मिल गई थी। तो हम जल्दी से स्पीडो पे बैठे। वैसे ये बहुत इजी हो गया उन लोगों के लिए जो डेली बेसिस पे अपना काम करने के लिए निकलते हैं। कुछ लोग स्टडी के लिए निकलते हैं, तो उनके लिए ये सफ़र बहुत आसान हो गया। कुछ लोग बहुत ख़वारी करके पहुँचते थे, कुछ लोग के पास अपनी बाइक्स नहीं होती हैं या कुछ भी इस तरह का। तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इजी वे है कि आप अपने जो भी काम पे जा रहे हो, पढ़ने के लिए जा रहे हो, तो आप इजीली थोड़े पैसों में आप अच्छे से पहुंच जाते हो हर जगह पे। तो हमें यहाँ पर थोड़ी ही देर में हम पहुंच गए थे इचरा बाज़ार, जो कि थोड़ा सा पीछे करके हमें स्पीडो ने। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टार्टिंग में छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं जो खाने पीने के हैं, कुछ कपड़ों के हैं। तो ये मेन मार्केट्स थी जिनमें आपको लहंगे वगैरह इजीली मिल जाते हैं, मैक्सी वगैरह बहुत रीज़नेबल प्राइस में। जो लोग ख़रीदना चाहते हैं उनको यहाँ पर हर चीज़ इजीली ये मेन एंट्रेंस है, जो कि भंडारा सेंटर के पास से हम अंदर एंटर होते हैं। ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से आप एंटर होते हो और सीधा आपको, लेकिन हमने यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट मारा था क्योंकि हमें बाज़ार के अंदर जाना था, तो हम दूसरी साइड से गए थे। ये यहाँ की बहुत फेमस स्वीट्स हैं, जो कि चाचा बस्सा की स्वीट्स हैं। जो लाहौर में रहते होंगे उनको पता होगा, इचरा बाज़ार में ये बहुत फेमस है और यहाँ की मिठाई बहुत शौक़ से खाई जाती है। तो मैं जब यहाँ गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी इसका विज़िट करवाऊँ और दिखाऊँ। जिसको भी मिठाइयाँ पसंद हैं वो ज़रूर ट्राई करें। ऐसी चीज़ें जहाँ से जो अच्छी चीज़ मिलती है उसको ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पर पहुँच गए थे हम अपनी डेस्टिनेशन पर। जो मेन काम हम करवाने आए हुए थे, हमें छोटे छोटे काम थे, जैसे कि कलर करवाना, ये वो इस तरह के काम थे जिसके लिए हम बाज़ार गए थे। तो यहाँ पर बहुत ही रिजनेबल प्राइस में 600 से स्टार्टिंग में बैग्स लगे हुए थे, जिनमें कुछ बैग बहुत ही डिसेंट भी थे, लेकिन हमने ख़रीदे नहीं क्योंकि हम जिन कामों के लिए गए हुए थे हमने पहले सोचा वो पूरे किए जाएँ। तो यहाँ पर मैं पहुँची थी एक शॉप पे, मैचिंग सेंटर पे, जहाँ पर मुझे अपने ड्रेस के साथ कुछ मैचिंग चीज़ें लेनी थी। ये ड्रेस मैंने अपनी शादी के टाइम पे लिया था, जो कि सिर्फ एक ही बार पहना था, लेकिन अनाबे के बाद थोड़ा वेट गेन करने की वजह से ये अब मुझे पूरा नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ठीक करवाया जाए, क्योंकि मुझे एक फंक्शन आ रहा है जिसकी वजह से मुझे अपने ड्रेस को ठीक करवाना था। तो मैं कुछ मैचिंग चीज़ें लेने गई थी। वैसे मेरी शादी के बहुत ज़्यादा ऐसे ड्रेसेस हैं जो कि मैंने अभी तक टच भी नहीं किए हैं और ऐसे ही पड़े हुए हैं, जिनको मैंने पहन के नहीं देखा। तो इस शॉप पे यहाँ पर ये कमीज़ दुपट्टा जो मिल रहे थे रीज़नेबल प्राइस में, आपको 2000-2500 की प्राइस में यहाँ पर इजीली, अगर आप किसी की शादी में कुछ सिंपल वेयर करना चाहते हैं तो आपको इजीली सिंपल भी मिल जाता है, काम वाला भी मिल जाता है। तो यहाँ पर ये भाई साहब मुझे कह रहे थे कि आप वीडियो बना रही हैं। तो मैं कब से ऐसे देख के लेकर खड़ा हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले इन भाई साहब की वीडियो बनाई जाए। तो यहाँ पर एक शॉप है ये, जो कि पठानों की शॉप है इचरा बाज़ार में, जहाँ से नट मिलती है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वैरायटी होती है इनके पास नट की, जो कि आप देख देख के बस मुंह में पानी आता रहता है कि यार कोई फंक्शन आए जल्दी से तो बंदा अच्छे अच्छे कपड़े बनाए। तो यहाँ पर ये कुछ फंकी सी नेट्स भी थी, जिनकी प्राइस कुछ 9000 की थी। लाइक एक शर्ट पीस आपको 9000 की मिल रही थी। यहाँ से आपको 4000 की स्टार्टिंग पे आपको इजीली कपड़े जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो ये एक और शॉप थी बैग्स की, जहाँ पर आपको
डिफरेंट टाइप के बैग्स भी मिल जाएंगे, पाउच मिल जाएगा, क्लचेस मिल जाएंगे। जैसे आम रूटीन में हम लड़कियां जो हैं वो क्लचेस ही पकड़ के जाती आती हैं, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये काम वाली मार्केट थी जहाँ पर सारा काम जो है वो ऑर्डर पे तैयार किया जाता है। तो ये यहाँ पर सारी मार्केट वो थी जहाँ पर आप ऑर्डर पे कपड़े बनाते हैं। उसके बाद हम पहुँचे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी स्टोर पर, जहाँ पर आपको अच्छी और जिन लोगों को एंटीक्स पहनने का शौक़ है, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत पसंद है। वैसे मुझे पर्सनली ज्वेलरी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, मेरी सिस्टर इन लॉ को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो अपने लिए कुछ ना कुछ लेती रहती है क्योंकि वो अपनी डेली लाइफ में भी वेयर करती है ऐसी चीज़ें। सो वो कह रही थी अपनी शॉपिंग, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं साथ साथ आपको भी सारी ज्वेलरी दिखाऊं। तो यहाँ पर आपको और हर तरह की रिंग्स भी मिल जाएंगी, लाइक आपको ऑक्सीडाइज रिंग लेनी है, कलरफुल रिंग लेनी है, तो इस तरह के जो नेकलेस वगैरह होते हैं वो आपको ब्लैक ड्रेसेस के ऊपर, लाइक प्लेन ऑरेंज ड्रेस है तो उसके ऊपर बहुत अच्छे भी लगते हैं। तो यहाँ पर कुछ की चेन्स भी थे, कुछ तस्बीहां भी थी, लाइक सॉरी मैं मजाक कर रही हूँ। यहाँ पर चोकर वगैरह भी थे, लॉन्ग चेन नेकलेसेस भी थे। इस तरह की खूबसूरत सी ज्वेलरी थी जो कि आप प्लेन ब्लैक के साथ वेयर करो और बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, बहुत ज़्यादा यूनिक लगती है। तो यहाँ पर ऑल साइजेस में रिंग्स थी, ब्रेसलेट्स थी, 1 कैरेट में रिंग भी थी बहुत अच्छी अच्छी। जिस तरह की ब्रेसलेट्स, कुछ बड़ी ब्रेसलेट थी, कुछ छोटी थी, लाइक और हर तरह की ज्वेलरी थी इस शॉप में। तो रीज़नेबल प्राइस पे भी थी, लेकिन फिर भी हम लड़कियां जो हैं वो बार्गेनिंग से बाज नहीं आती हैं। हम कहती हैं भाई जितना बताया उसमें से और कम करो, क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा बता रहे हो। तो फिर हम पहुँचे दूसरी ज्वेलरी स्टोर पे। तो यहाँ पर भी बहुत डिसेंट से आपको इयररिंग्स मिल जाएंगे, लाइक झुमकी टाइप, बालियाँ, ये वो। ब्रेसलेट्स थी यहाँ पे बहुत प्यारी सी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो कि आप फंक्शंस पे ही पहनते हुए अच्छे। वैसे कुछ लोगों को अपनी डेली लाइफ में भी बहुत शौक़ होता है ज्वेलरी वेयर करने का, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है ज्वेलरी पहनने का, ना ही गोल्ड में और ना ही आर्टिफिशियल ज्वेलरी में। तो यहाँ पर आपको बच्चों की एक्सेसरीज़ भी मिल जाएंगी और अपने लिए भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर हम पहुँचे यहाँ लेस वाली दुकान पर, क्योंकि मुझे अपने ड्रेस के साथ एक मैचिंग लेस भी चाहिए थी। फिर हमने यहाँ पर किचन की कुछ एक्सेसरीज़ ली और उसके बाद हमें यहाँ पर 100 रुपीज़ में मेकअप भी मिल रहा था, जो कि टोटली आर्टिफिशियल था, इसलिए मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। तो फिर हमने कुछ खाया, यहाँ पे खाना पीना, पेट पूजा की। मैंने अपने लिए लिया था सैलड और हमने यहाँ पर खाई थी साथ में बिरयानी। सैलड थोड़ा फ्रेश नहीं था लेकिन बिरयानी अच्छी थी। फिर हमने इंजॉय किया अपने सैलड को और बिरयानी को, और खाने के बाद फिर हमें कोई काम नहीं था तो हम वापसी की तरफ, घर की तरफ आ रहे थे। तो मैंने साथ में छोटे छोटे क्लिप्स ले लिए। यहाँ पर आपको बच्चों के लिए भी रीज़नेबल प्राइस में इजीली कपड़े अवेलेबल हैं जो आप आम रूटीन में उनको घर में पहनाते हैं। आपको अबायाज़ वगैरह मिल जाएंगे, जो चीज़ आप चाहते हो आपको इस बाज़ार में मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा घूमना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, चीज़ें एक्सप्लोर करना पड़ेंगी, क्योंकि ये बाज़ार थोड़ा बड़ा भी है। आई होप सो आपको आज का व्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल भी रहेगा। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।